हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने डायनेमिक राउट्स के बारे में पढ़ा था कि डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं, इनको कैसे बनाते हैं, पेजेस को कैसे लोड करवा सकते हैं इनके साथ एंड ऑल। इस पार्ट के अंदर हम लोग कुछ एपीआईज के एग्जांपल देखने वाले हैं डायनेमिक राउट्स के साथ में। वैसे तो अभी तक हम लोगों ने एपीआईज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं करा, और जब हम लोग डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी करेंगे ना नोड.जेएस की, तब बहुत सारी एपीआईज बना के देखेंगे। बट इस पार्ट के अंदर आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके से हम लोग डायनेमिक राउट्स के साथ में एपीआईज बना सकते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग डेटाबेस का यूज़ नहीं करने वाले, बिकॉज अभी उसकी कनेक्टिविटी वगैरह हम लोगों ने सीखी नहीं है इस सीरीज़ के अंदर। सो यहाँ पे जेसन का जो डाटा होता है जेसन फाइल के साथ में, उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक जेसन वाली फाइल बनाएंगे, देन राउट और सर्वर बनाएंगे। इस जेसन वाली फाइल से डाटा को गेट करेंगे और उसके साथ एक एपीआई की लिस्ट बना के उसको डिस्प्ले करवाएंगे। देन एक सर्च की एपीआई बनाएंगे डायनेमिक राउट्स के साथ में, और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। सो एक बार के लिए मैं आपको हल्का सा डेमो भी दिखा देता हूं कि इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं। सो जो एपीआई मैं आपको ब्राउजर के ऊपर दिखा रहा हूं गेट एपीआई है, इसलिए ब्राउजर से एक्सेस हो रही है। और सेम टेस्टिंग हम लोग यहाँ पे थंडर क्लाइंट के साथ भी करके देखेंगे। बट एक बार के लिए यहाँ पे देख लो, जस्ट फॉर डेमो पर्पस। सो जैसे आप लोग रूट को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से एक जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ पे यूजर्स करके इस तरीके से यूजर करके और यूजर की आईडी पास कर दोगे, जैसे कि अगर आप उसकी आईडी पास करोगे 1, तो यूजर 1 का डाटा आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जिसकी आईडी 1 है उसी का डाटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 पास कर दूंगा तो उस यूजर का डाटा आएगा जिसकी आईडी 2 है, और सेम इसी तरीके से थर्ड यूजर का भी डाटा आ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे यूजर और उसकी आईडी पास नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये वाला डायनेमिक राउट पास नहीं कर रहे हैं, देन आपको सारे के सारे यूजर्स का डाटा इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ users.json। आप लोग चाहो तो इस फाइल का नाम कुछ और भी रख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग कुछ रैंडम यूजर्स का डाटा ले लेंगे। जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर एक नेम है, और इसका नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे अनिल। देन उसके बाद में यहाँ पे मे बी इसकी एज ले लेते हैं, लेट्स से 30। देन उसके बाद में इसकी ईमेल आईडी ले लेते हैं। अब ईमेल आईडी यहाँ पे कह सकते हैं anil@test.com। और इसकी एक नॉर्मल आईडी भी लेते हैं यहाँ पे आईडी, और आईडी ले ली मैंने इसकी यहाँ पे 1। कूल, ठीक है। अब ताकि ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो, मैं इसको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। सो अब मेरे पास यहाँ पे 3-4 यूज़र हो चुके हैं, चाहो तो एक यूज़र और भी ले सकते हो। तो इसकी आईडी हो जाएगी यहाँ पे 2, यूज़र का नाम है सैम, एज है लेट्स से इसकी 32, और यहाँ पे इसकी ईमेल आईडी भी चेंज हो गई। देन पीटर, ब्रूस, देन इनकी आईडी यहाँ पे 3 एंड 4 चेंज कर देंगे। और सेम इसी तरीके से इनकी हम लोग ईमेल आईडी एंड एज में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस डाल देंगे। और यहाँ पे आ गया ब्रूस, ठीक है। अब इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। अब हम लोग index.js के अंदर आगे एक छोटा सा सर्वर बना लेंगे और कुछ राउट बना लेंगे। सो मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं ऐप वाला, इसके अंदर एक्सप्रेस को असाइन कर देंगे। एंड देन हम लोग यहाँ पे ऐप डॉट एक कैट राउट बनाएंगे जिसका रूट रहेगा होम। और डेफिनेटली यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जाएगा सेकंड पैरामीटर के अंदर, जिसको हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कह सकते हैं। सो देन मैं यहाँ पे कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे कर दूंगा, अभी के लिए जस्ट टेक्स्ट लिख रहा हूँ बट अभी थोड़ी देर बाद में एपीआई बन जाएगी। यहाँ पे कर दूंगा यूज़र लिस्ट एपीआई। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और डायनेमिक राउट बनाता हूँ। और ठीक है, एक बार के लिए हम लोग इसको एक्सेस करते हैं, डायनेमिक राउट हम लोग बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे ऐप डॉट लिसन, और पोर्ट में यहाँ पे कर देता हूँ 3200। सिंपल है। अब टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नोडमून इंडेक्स। अब यहाँ पे आते हैं, लोकल होस्ट रन करेंगे, यूज़र लिस्ट एपीआई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये डाटा है ना, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट
यूजर डेटा फ्रॉम नाउ फाइल नेम विच इज यूजर डॉट जेसन, और यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा विद देन इसका टाइप विच इज जेसन, राइट। सो आई थिंक ये काम करना चाहिए। क्या इशू है भाई? अच्छा, जो ये जेसन है ना, इसको एज अ स्ट्रिंग लेना पड़ेगा आई गेस, तब ये काम करेगा प्रॉपरली। यस, नाउ अब यूजर डाटा आ गया। एक बार के लिए चाहो तो कंसोल डॉट लॉग करवा दो इस यूजर डाटा को यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे हिट करूँगा फिर से, तो आपको यहाँ पे यूज़र का डाटा दिख जाएगा, सारा का सारा डाटा यहाँ पे आ गया। अब सेम डाटा मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ इस तरीके से, एंड हेयर वी गो, हमारे पास प्रॉपर डाटा आ गया। सो ये एक सिंपल सी एपीआई बन गई। अब अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो पोस्टमैन के ऊपर, वहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, बट अभी आजकल हम लोग यहाँ पे थंडर क्लाइंट का मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं। थंडर क्लाइंट का अगर आपको नहीं पता कि कैसे यहाँ पे मिलेगा, देन आपको यहाँ पे VS कोड के ऊपर सिंपली लिखना है थंडर क्लाइंट, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसको इंस्टॉल करने का। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, जो कि मुझे नहीं करना। सो इसको हटा दूंगा। देन यहाँ पे आपको इसका एक जो ये बिजली वाला सा थंडर वाला जो आइकन है ना, वो दिख जाएगा। और यहाँ पे ना दिखे तो यहाँ पे 3 डॉट होंगे, यहाँ पे एक्सटेंशंस में दिख जाएंगे, बिकॉज बहुत बार बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस होती हैं, सारी की सारी एक्सटेंशंस यहाँ पे आ नहीं पाती। कूल। सो मैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट को ओपन करूंगा, न्यू रिक्वेस्ट को टेस्ट करूंगा, और जो यूआरएल यहाँ था ना, सेम यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको इस तरीके से। जो एपीआई का मेथड है, जैसे कि डेफिनेटली यहाँ पे तो गेट मेथड है, बट अगर पोस्ट पुट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे गेट करना है एंड देन सेंड। नाउ यू कैन सी दैट, ये तो खैर हमारा टर्मिनल है, इसको तो थोड़ा नीचे करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेटा था सारा का सारा हमारे पास आ गया। स्टेटस हमें मिल गया 200, ओके। रिस्पॉन्स है ये, टाइम, साइज, सब कुछ मिल गया, परफेक्ट। सो ये तो होगी हमारी एक एपीआई। अब मान लो आप एक दूसरी एपीआई, ये तो सिंपल एपीआई होगी, अब डायनेमिक राउट्स के साथ एपीआई बनाना चाहते हो तो क्या करोगे आप? यहाँ पे मान लो एक एक यूजर का डाटा चाहिए। अगर अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ user1, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक एरर देगा 404 नॉट फाउंड, और सेम एरर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ यूजर और देन यहाँ पे कर देते हैं 1, तो सेम एरर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको, राइट, बिकॉज ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अब मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा ऐप डॉट गेट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे यूज़र, देन कॉलन इसकी आईडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसकी आईडी 1 पास करूँगा, 2 पास करूँगा एंड ऑल। एक नाम के बेस के ऊपर भी एपीआई बना लेंगे, मन करेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बट अभी के लिए आईडी के बेस पे करते हैं, ठीक है। इसी पार्ट के अंदर बना लेंगे नाम सर्च करने के लिए भी। यहाँ पे होगी इसकी रिक्वेस्ट एंड देन होगा यहाँ पे रिस्पॉन्स। अब ये राउट प्रॉपरली काम करेगा, और मैं यहाँ पे इस आईडी को गेट करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, id इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट id, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे id, ठीक है। और अब कुछ है नहीं यहाँ पे सेंड करने के लिए, तो सिंपली अभी के लिए यहाँ पे जो भी आईडी मिल रही है ना, मैं वही आईडी ही पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, इसकी आईडी मिल गई। अगर मैं यहाँ पे 2 पास करूँगा तो 2 आईडी मिल गई, 3 पास करूँगा तो यहाँ पे 3 आईडी मिल गई। एंड सेम इस पोस्टमैन के ऊपर भी सेम चीज़ है, यहाँ पे 1 आईडी मिल जाएगी, नॉट पोस्टमैन एक्चुअली, थर्ड क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये भी प्रॉपरली काम कर रहा है। नाउ अब आप चाहो तो इस डाटा को फिल्टर आउट कर सकते हो, मैं यहाँ पे करता हूँ। सो मैं यहाँ पे एक लेट ले लेता हूँ फिल्टर्ड डाटा करके, और यहाँ पे लिख दूंगा यूजर डाटा डॉट फिल्टर। ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है बेसिकली, और ये जो फिल्टर होता है, मैप होता है, ये सारे के सारे एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं एज ए पैरामीटर, राइट। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ यूजर, और यूजर बेसिकली क्या करेगा, अगर यूजर की जो आईडी है इक्वल टू आईडी, यानी कि जो इसको पैरामीटर में मिली है वो है, तो डाटा यहाँ भेज देगा और डाटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करा जाए इसको, यहाँ पे मैं यूजर डालता हूँ 1, जैसे ही मैंने यूजर 1 डाला तो देखो फर्स्ट यूजर का डाटा आ गया, अनिल एंड ऑल। अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। अब जैसे कि मैं सेकंड यूजर का डाटा डालूंगा तो सैम वगैरह का डाटा आ जाएगा। देन मैंने यहाँ पे डाला सेकंड का, तो आप देख सकते हो सैम का डाटा आ गया। थर्ड पे डालूंगा तो पीटर का, एंड फोर्थ पे डालेंगे तो यहाँ पे ब्रूस का डाटा आ गया। एंड सेम चीज़ यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर डाटा आया मेरे पास, सेकंड था सैम का डाटा, फर्स्ट के ऊपर अनिल का, थर्ड पे पीटर, एंड फोर्थ वन डालूंगा तो यहाँ पे ब्रूस का डाटा आ गया, परफेक्ट। तो इस तरीके से अब मान लो फटाफट से एक एपीआई और बना ही लेते हैं नेम के बिहाफ पे। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ यूजर नेम, इस तरीके से बना दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया नेम, और यहाँ पे मुझे नेम मिलेगा अब,
और नेम किसके साथ मैच करना चाहिए, यूज़र नेम, और ये नेम के साथ मैच करेगा बिकॉज यहाँ पे भी नेम ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे यूज़र डाटा डालते हैं, यूज़र नेम डालते हैं, यूज़र नेम, और इसमें डाल देंगे अनिल। जैसे मैं अनिल सर्च करूँगा तो कुछ आया नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, आई गेस यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का इशू है क्या, मुझे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ पे कैपिटल लेटर है, तो क्या कर सकते हैं, जो ये है ना इसको हम लोग यहाँ पे लोअर लेटर में डाल देते हैं दोनों को ही। सो इसका कर देंगे हम लोग डॉट टू लोअर केस, राइट, ये फंक्शन है। और अगर मान लो गलती से कोई इधर भी डाल देता है कैपिटल केस के अंदर, तो यहाँ पे भी लिख देंगे टू लोअर केस, ठीक है। अब एक बार चेक करके देखें, यस अब डेटा आ गया, परफेक्ट, यही था। देन मैं यहाँ पे सैम डालता हूँ, अभी भी आ गया, सैम का डेटा भी आ गया इसके साथ में। और सेम चीज़ आप यहाँ पे भी चेक करोगे न्यू रिक्वेस्ट के अंदर, तो आपको सेम डाटा मिलेगा। थर्ड में पीटर का सर्च करता हूँ तो मुझे पीटर का डाटा मिल गया, पीटर 1 गलत डाटा सर्च करूंगा तो यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं आ रहा, राइट। सो एक बहुत ही सिंपल सी हम लोगों ने डायनामिक राउट के साथ में एपीआई बना ली। अब अगर आपको आइडिया नहीं है एपीआई वगैरह क्या होती है, डोंट वेरी, आने वाले पार्ट के अंदर बहुत डिटेल में समझेंगे। सो अच्छा, कोड की अगर हम लोग बात करें, द कोडिंग स्किल्स के ऊपर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जाना है कोर्सेज के ऊपर जाओ, यहाँ पे आपके सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ सकते हैं डायनामिक राउट्स ये क्या होते हैं, जो हम लोग लास्ट वाले पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जेसन फाइल से डाटा कैसे करोगे, डाटा को फिल्टर आउट कैसे करोगे, नेम के बिहाफ पे या फिर आईडी के बिहाफ पे ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, राइट। पैरामीटर कैसे गेट करोगे यूआरएल से डायनामिक राउट्स के अंदर। सो ये चीज़ें बेसिकली पूछी जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।